नमस्कार। दिवाली नज़दीक है और अक्सर इस समय टैक्स घटने और चीज़ें सस्ती होने की बातें होने लगती हैं। आज हम भारत में जो जीएसटी सुधारों का प्रस्ताव है, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमने कई जगह से जानकारी जुटाई है, आज तक, अमर उजाला, एनडीटीवी इंडिया, दृष्टि आईएएस और भी कुछ स्रोत हैं। तो आज का मकसद ये समझना है कि ये बदलाव आखिर हैं क्या, आम लोगों पर, कारोबार पर क्या असर पड़ेगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई मध्यम वर्ग को इससे कुछ राहत मिलेगी जिसका इंतजार है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बदल रहा है। अभी का जो सिस्टम है उसमें मोटे तौर पर 4 टैक्स स्लैब हैं, है ना? 5%, 12%, 18% और 28%। हाँ, बिल्कुल। अब प्रस्ताव यह है कि इनको घटाकर सिर्फ 2 मुख्य स्लैब कर दिए जाएं, 5% और 18%। अच्छा, तो मतलब 12% और 28% वाले स्लैब हटा दिए जाएंगे? हाँ, सुझाव तो यही है। और ऐसा माना जा रहा है कि जो चीज़ें अभी 12% में हैं, उनमें से ज़्यादातर 5% में आ सकती हैं। और जो 28% वाले दायरे में हैं, उनमें से करीब 90% तक चीज़ें 18% में आ सकती हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ खास चीज़ें हैं, जैसे तंबाकू है, ये बहुत महंगी कारें हैं, जिन्हें लग्जरी या सिन गुड्स कहते हैं। हाँ। उन पर एक अलग ऊंची दर लगाने का भी प्रस्ताव है, 40% की। अच्छा। वैसे पहले कुछ लग्जरी गाड़ियों पर तो टैक्स 50% से भी ज्यादा था। हाँ, वो तो था। और ताज़ा खबर यह है कि जो राज्यों के वित्त मंत्रियों का समूह है, जीओएम, उन्होंने इस प्रस्ताव को कह सकते हैं हरी झंडी दे दी है। अच्छा। अब आखिरी फैसला जीएसटी परिषद की बैठक में होगा, शायद सितंबर 18-19 के आसपास। बिल्कुल। और इन बदलावों के पीछे की सोच क्या है? क्यों कर रहे हैं? तो जो समर्थक है उनका कहना है कि मेन मकसद है टैक्स सिस्टम को आसान बनाना, बहुत आसान। सरलीकरण। हाँ, सरलीकरण। इससे क्या होगा कि कंपनियों और व्यापारियों के लिए टैक्स नियमों का पालन करना, यानी कंप्लायंस, वो आसान हो जाएगा और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आएगी। ठीक है। और उम्मीद ये भी है कि जब टैक्स घटेगा, सिस्टम आसान होगा, तो लोग शायद ज्यादा खर्च करेंगे, खपत बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को भी थोड़ी रफ्तार मिलेगी। पंकज मोहिंद्रू, वेद जैन जैसे जो विशेषज्ञ हैं, उनका भी यही मानना है कि इससे लोगों की जेब में पैसा बचेगा, मांग बढ़ेगी और इसका फायदा एमएसएमईज मतलब छोटे और मंझोले उद्योग और छोटे व्यापारियों तक भी पहुंचेगा। अच्छा। सरकार का भी यही तर्क है। वो कह रहे हैं कि इससे मध्यम वर्ग, किसानों और एमएसएमईज को राहत मिलेगी। और क्योंकि जीएसटी को अब 8 साल हो गए हैं, हाँ, काफी समय हो गया। हाँ, तो इतने अनुभव और बेहतर टैक्स कलेक्शन के आधार पर अब ये सरलीकरण मुमकिन लगता है। अच्छा, तो अगर ये लागू हो जाता है तो फिर कौन कौन सी चीजें सस्ती हो सकती हैं? कुछ अंदाजा है? जैसे रोजमर्रा की जरूरतें, घी, मक्खन, पनीर, फ्रूट जूस, कई दवाएं भी। हाँ, ये जो चीजें अभी 12% वाले स्लैब में है, इनके 5% में आने की संभावना है। तो मतलब टैक्स में करीब 7% की कमी आ सकती है। 7% कम। और बड़ी चीजों का क्या, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियां, एसी, टीवी 32 इंच तक वाले, डिशवॉशर, छोटी कारें, 2 व्हीलर, सीमेंट, ये सब अभी 28% में है। हाँ, इनके 18% में आने की बात है। अगर ऐसा होता है तो इन पर टैक्स करीब 10% कम हो जाएगा। 10%, ये तो काफी है। जैसे मान लीजिए कोई 30,000 रुपए का सामान है, अभी उस पर 28% यानी 8,400 रुपए जीएसटी लगता है। अगर 18% हो गया तो 5,400 लगेगा, मतलब सीधे 3,000 रुपए बच गए। हाँ, बचत तो दिख रही है। और जाहिर है इससे कई इंडस्ट्रीज को भी फायदा होगा। ऑटोमोबाइल वाले खुश होंगे, मारुति, टाटा, सीमेंट इंडस्ट्री, एफएमसीजी कंपनियां जैसे HUL, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाले जैसे वोल्टास। हाँ, बिल्कुल। और एक सुझाव ये भी है कि जो सीनियर सिटीजन्स का हेल्थ इंश्योरेंस है, उस पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% या शायद 0 भी कर दिया जाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, और जब गाड़ियां सस्ती होंगी तो शायद वाहन फाइनेंसिंग की मांग भी बढ़े। हाँ, ये सब तो फायदे दिख रहे हैं। कीमतें कम होने की उम्मीद तो है, लेकिन क्या इसमें कुछ चिंता की बात भी है? क्या ये वाकई सबके लिए राहत है? बिल्कुल, ये सवाल जरूरी है, क्योंकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखना होगा। कुछ चिंताएं भी जताई जा रही हैं। जैसे एक सीए हैं, कपिल गुप्ता, उनका विश्लेषण है कि मध्यम वर्ग पर जो कुल बोझ है वो शायद इतना कम ना हो। अच्छा, कैसे? कैसे? देखिए, भले ही कुछ चीजों पर जीएसटी कम हो जाए, लेकिन इनकम टैक्स तो है ही। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि 24 लाख रुपए सालाना आय पर करीब 31% टैक्स, फिर बाकी चीजों पर भी तो जीएसटी लगता ही है। और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, वो सब तो महंगे हैं ही। ये बात भी सही है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो मध्यम आकार की एसयूवी होती हैं, उन पर टैक्स कटौती बहुत ज्यादा नहीं है। पहले 43% या 50% तक था,
अब 40% का प्रस्ताव है। हाँ, मतलब अभी भी काफी ज्यादा है। उनका कहना है कि ये अब भी ऐसा लगता है कि एक कार सरकार के लिए खरीदो, एक अपने लिए। और सवाल ये भी उठाया है कि जो बड़े परिवारों की जरूरत होती है एसयूवी, उस पर लग्जरी टैक्स क्यों लगाया जाए। ये सोचने वाली बात है। और इसके अलावा पेट्रोल डीजल के दाम है, टोल टैक्स है, राज्यों के अपने रोड टैक्स हैं जो 5% से 21% तक हो सकते हैं। ये सब मिलकर जीएसटी कटौती के असर को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। हाँ, मतलब नेट फायदा शायद उतना ना हो जितना दिख रहा है। बिल्कुल। तो सवाल यही है कि क्या ये सुधार असल में इंडस्ट्री को ज्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं और आम खरीदार या मध्यम वर्ग को जो वास्तविक राहत मिलनी चाहिए वो अभी भी दूर है। ये वाकई एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अच्छा, अगर हम जीएसटी के अब तक के सफर को देखें, 8 साल हो गए, क्या खास बातें रहीं? हाँ, देखिए, जैसा दृष्टि आईएएस के नोट्स में भी है, ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। एक राष्ट्र एक कर का विचार था। हाँ, और सफलताएं मिली हैं। टैक्स कलेक्शन बड़ा है, काफी बड़ा है। वित्त वर्ष 2025 में हर महीने औसतन 1.84 लाख करोड़ आ रहा है। डिजिटलीकरण हुआ है, ई-वे बिल, ई-इनवॉइस, और टैक्स देने वालों की संख्या भी बढ़ी है। 1.5 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशंस हैं अब। लेकिन चुनौतियां भी तो होंगी। चुनौतियां भी कम नहीं है। सबसे बड़ी बात तो पेट्रोल, डीजल, शराब, ये अभी भी जीएसटी से बाहर हैं। हाँ, ये हमेशा मुद्दा रहता है। बिल्कुल। फिर अपील के लिए जो ट्रिब्यूनल बनना था, जीएसटीएटी, उसमें देरी हुई है। कई सारी दरें होने से जटिलता अभी भी है। और कंप्लायंस में, मतलब नियमों को मानने में अभी भी कुछ दिक्कतें आती हैं। और दुनिया के मुकाबले हम कहाँ हैं जीएसटी दरों के मामले में? वैश्विक स्तर पर देखें तो भारत की जो सबसे ऊंची दरें हैं वो कई देशों से ज्यादा हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में 10% है, मलेशिया में 6%। अच्छा। हालांकि कुछ देश ऐसे भी हैं जहां हमसे ज्यादा है, जैसे स्वीडन में 25%। कई देशों में जरूरी चीजों पर बहुत कम दरें होती हैं। ये जो नए बदलाव का प्रस्ताव है, इससे भारत की स्थिति थोड़ी बदल सकती है। तो कुल मिला के कहानी ये है कि जीएसटी को सरल बनाने का एक बड़ा प्रस्ताव है। 2 मुख्य दरें लाने की बात है, 5% और 18%, और एक 40% की विशेष दर। उम्मीद है कि इससे कई चीजें सस्ती होंगी और अर्थव्यवस्था को भी कुछ रफ्तार मिलेगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। लेकिन जैसा हमने बात की, मध्यम वर्ग पर कुल टैक्स का बोझ और दूसरी लागतें, इनको लेकर चिंताएं भी अपनी जगह हैं। अब देखना यह है कि जीएसटी परिषद आखिरी फैसला क्या लेती है। बिल्कुल। तो यहाँ हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात ये रह जाती है, क्या सिर्फ टैक्स की दरों में बदलाव करना काफी है, या फिर जीएसटी की जो बुनियादी दिक्कतें हैं, जैसे पेट्रोल डीजल को दायरे में लाना या अपील वाले ट्राइब्यूनल जीएसटीएटी को पूरी तरह से चालू करना, क्या उन पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी नहीं है ताकि ये वाकई एक आसान और असरदार टैक्स सिस्टम बन सके? इस पर सोचना होगा।